हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने पीछे की क्लास के अंदर विद्युत फ्लक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। आज भी अपने क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स का अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो अपने पास एक रिंग दे रखी है। अपने एक रिंग लेते हैं, ये पतली वलय अपने पास, और इस रिंग पर आवेश है वो अपने पास इस पे समान मात्रा में क्या है, वितरित है। रिंग को दोस्तों अगर अपने खोलकर सीधा करेंगे तो अपने पास एक तार बन जाएगा, इसलिए इसका रेखीय आवेश घनत्व हो, इसका रेखीय आवेश घनत्व हो लैम्डा है। तो लैम्डा अपने पास होता है dq बाई dl। इसको चार्ज अपनों ने क्या दे रखा है, q, और इसकी लंबाई कितनी है अपने पास, एक l लंबाई का तार है, और उसको मोड़कर अपनों ने क्या कर दिया, एक रिंग बना दी जिसकी त्रिज्या अपने पास कितनी है, कैपिटल R है। ये इसका सेंटर O है और इसकी रेडियस अपने पास कितनी दे रखी है, R दी हुई है। तो अपने इसकी जगह लिख सकते हैं Q और L। अब ये जो तार है ये आपके पास एक रिंग के रूप में आ गया, यानी एक वर्त के रूप में आ गया। तो ये जो पूरी लंबाई है ये अपने पास वर्त की परिधि के सरकमफ्रेंस में चली गई, तो अपने पास कितना हो जाएगा, क्यूब अपॉन 2 पाई r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है ये, इसके वलय के अक्ष पर उसके केंद्र से x दूरी पर, यानी यहां से इसके अक्ष पर x दूरी पर, यहाँ पर अपने पास एक P पॉइंट है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है। तो अपने क्या करते हैं, इसके ऊपर नीचे दो अल्पांश मानते हैं A और B। इस अल्पांश पर आवेश अपने पास कितना है, dq, और इसकी लंबाई कितनी है, dl, और इस पर आवेश कितना है, dq। अब इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। तो जैसे ही P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो यहाँ पे चार्ज कौन सा है, प्लस, और प्लस के कारण दिशा क्या होती है अपने पास, बाहर की तरफ। तो इसको अपने क्या लिख देंगे, DE। इधर ही दोस्तों अपने पास कौन सा है, प्लस, और प्लस के कारण दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ। इसको भी क्या लिख देंगे, DE। अब अपने पास ये अल्पांश ऊपर नीचे माने तो ये कोण अपने पास क्या बनेंगी, समान बनेंगी, थीटा और थीटा। इसलिए ये कोण भी अपने पास क्या आएगा, थीटा, और ये कोण भी अपने पास क्या रहेगा, थीटा। अब जो ये तीव्रताएं आई है परिमाण में अपने पास क्या है, बराबर है, और उनकी दिशाएं अपने पास क्या है, अलग अलग है। इसलिए अपने इन तीव्रताओं को क्या करते हैं, घटकों में वियोजित करेंगे। तो डी के घटक बनाएंगे तो ये घटक बनेगा DE cos थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट वाला, और ये घटक आएगा अपने पास DE sin थीटा। इसी तरह से ये घटक आएगा DE cos थीटा, और ये घटक आएगा अपने पास DE sin थीटा। अब अपने पास DE sin थीटा के घटक हैं, ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं, निरस्त हो जाते हैं, जबकि कोस वाले जो घटक है वो एक दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अपने पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पर होगी, OP के अनुदिश होगी। अब दोस्तों जितने अपर पार्ट के अंदर जितने भी अल्पांश हैं और लोअर पार्ट के अंदर जितने भी अल्पांश बनेंगे, उनके कारण साइन के जो घटक हैं वो आपस में क्या होंगे, निरस्त होंगे, और कोस वाले सारे के सारे घटक हैं वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसलिए अपने क्या करेंगे, एक जो डी कोस थीटा है उसका परिणामी निकालने के लिए अपने पास एक डी कोस थीटा घटक है, उसका अपने क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो अपने परिणामी पूरी वलय के कारण P पर परिणामी तीव्रता, क्योंकि यहां से अपने पास लैम्डा क्या बन रहा है, इसके लिए देखिए तो लैम्डा इक्वल टू अपने पास बन रहा है DQ बाई DL। एकांक लंबाई पर विद्यमान आवेश को अपने क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो यहां से अपने तीव्रता निकालें
तो तीव्रता निकालेंगे तो E इक्वल टू जो ये अल्पांश आया है अपने पास DE कोस थीटा, इसका अपने क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे और समाकलन करेंगे तो अपने पास तीव्रता निकल जाएगी। और तीव्रता की दिशा अपने पास क्या है, तीव्रता की जो DE की दिशा है वो OP के अनुदिश। अब दोस्तों तीव्रता का सूत्र होता है अपने पास E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। इस वाले सूत्र से यहां पर इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो E इक्वल टू डी की के तो कांस्टेंट है, के का के, क्यू की जगह यहां पर अपने पास चार्ज कितना है डी क्यू, तो यहां पे लिखेंगे डी क्यू अपॉन यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं अपने पास कितनी है, आर है, तो इसको आर मानेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास cos थीटा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर cos थीटा। तो E इक्वल टू के, अब अपने यहां से बात करें डी क्यू की, इस अल्पांश के लिए डी क्यू निकाले तो अपने पास कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से cos थीटा निकालें यहां से, अगर यहां से अपने cos थीटा देखते हैं तो cos थीटा क्या होता है अपने पास आधार x अपॉन कर्ण कितना है r, तो x अपॉन क्या हो जाएगा r, ये अपने डायग्राम की ज्योमेट्री से लिखा है cos थीटा इक्वल टू त्रिभुज POA में या AOP में cos थीटा होता है अपने पास आधार x अपॉन कर्ण कितना है r। ये डायग्राम की ज्योमेट्री से इसकी वैल्यू को अपनों ने क्या कर दिया, रख दिया। अब अपने पास क्या बन रहा है E इक्वल टू के लैम्डा x अपॉन आर क्यूब और अंदर क्या रहेगा अपने पास dl। अब ये dl पूरी रिंग की अगर अपने बात करें पूरी रिंग की तो इसका समाकलन होगा dl एक स्मॉल पार्ट का समाकलन है, तो पूरी रिंग की अपने पास सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई r, तो जब ये dl हटेगा तो E के लैम्डा x अपॉन आर क्यूब, तो यहां पे आ जाएगा 2 पाई r, ये रख सकते हैं, तो के लैम्डा x आर क्यूब इंटू अपने पास मिलेगा 2 पाई r। अब दोस्तों यहां से अपने देखते हैं आर क्यूब की वैल्यू, तो आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो आर क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए अपने यहां पर सबसे पहले इसमें देखते हैं एक डाटा रिप्लेस करते हैं, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से अपनी आर क्यूब निकालेंगे। तो डाटा कैसे रिप्लेस करें, लैम्डा इंटू 2 पाई आर, देखिए लैम्डा इंटू 2 पाई आर, समीकरण नंबर 1 का यूज करते हैं, समीकरण 1 से लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू अपने पास किसके हैं क्यू के, तो यहां से तो 2 पाई आर सॉरी लैम्डा इक्वल टू अपने पास क्यू अपॉन 2 पाई आर, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर, तो यहां से क्यू निकालेंगे तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर, तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर की जगह अपने क्या लिख सकते हैं क्यू लिख सकते हैं, तो यहां पर अपने पास क्या मिलेगा E इक्वल टू ये जो लैम्डा इंटू 2 पाई आर, ये डाटा इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं क्यू, तो के क्यू एक्स अपॉन के क्यू के इसकी जगह क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ये अपने पास यहां पर जो P पॉइंट है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान है वो डिटरमाइन हो जाएगा। अब अपने यहां से आर क्यूब की अगर वैल्यू निकालें तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस लगाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, परंतु अपने को चाहिए आर क्यूब, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मिलेगा E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2,
ये अपने पास इसका लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब अपने ये कंडीशन दे रहा है कि प्राप्त परिमाण का प्रतिबंध x ग्रेटर देन r से विवेचना कीजिए। यदि x की वैल्यू है वो r से क्या है अपने पास बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अपने यहां यदि x ग्रेटर देन r है तो r को r² को नगण्य मानकर छोड़ने पर, इसको दोस्तों जब अपने छोड़ेंगी तो E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन x² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक x से एक x कटेगा तो के ई इक्वल टू के क्यू बाई अपने पास आ जाएगा x²। वही फॉर्मूला आ गया अपने पास, 0.4 से r डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास कितनी है, इक्वल टू के क्यू बाई r²। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं, अपने पास एक रिंग दी हुई है, रिंग को अगर अपने खोलेंगे तो अपने पास एक तार बन जाएगा, उस रिंग को अपनों ने क्या कर दिया, मोड़ दिया। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व अपनों ने कितना मान रखा है, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी एल। पूरी रिंग पे चार्ज अपने पास कितना है, क्यू है। तो क्यू अपॉन इसको मैंने क्या लिख दिया, इसकी लंबाई कितनी है एल, और एल किस में कन्वर्ट हो गई, मोड़ने के बाद अपनी 2πr यानी उसकी परिधि में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां से समीकरण नंबर 1। अब अपने पास वलय है, ये समान रूप से आवेशित है, तो इसके एक्स पर यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। तीव्रता का सूत्र स्थापित करने के लिए अपने दो अल्पांश लिए ऊपर नीचे A और B। इन अल्पांशों के कारण जो P बिंदु है इस पे तीव्रता की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज अपने पास कौन सा है, धनावेश है। और ये जो तीव्रता आ रही है ये परिमाण में अपने पास क्या है, बराबर है, और दिशाएं इनकी क्या है, अलग अलग है। इसलिए इन तीव्रताओं को अपनों ने क्या किया है, घटकों में वियोजित किया है। दो घटक आए, कोस और साइन। तो दोस्तों जो अपने पास साइन घटक है ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं और कोस वाले आपस में जुड़ जाते हैं। तो अपनों ने यहाँ पे क्या किया, जो इसका लोअर हाफ पार्ट है और अपर हाफ पार्ट है, इसके जो साइन के घटक है वो सारे के सारे क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे, और कोस के घटक है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता आपके पास ओपी के अनुदिश होगी। इसलिए अपने परिणामी निकालने के लिए डी जो कोस थीटा है उसका अपने क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करके तीव्रता के सूत्र से के क्यू बाई के, क्यू की जगह डी क्यू, और दूरी यहां से कितनी मान ली, आर, तो के क्यू बाई r² कोस थीटा की वैल्यू ट्राइंगल से रख दिए x बाई आर से। फिर अंदर अपने पास dl बचेगा, और dl इसका मतलब स्मॉल पार्ट है, समाकलन होगा तो ये dl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2πr में, और 2πr इंटू लैम्डा अपने किसके इक्वल है, q के। समीकरण नंबर 1 से जो अपने यहाँ पे रखा है, और उसके बाद पाइथागोरस से अपने r की वैल्यू को क्या कर दिया, निकाल दिया। फिर प्रतिबंध लगाए, x बहुत ज्यादा बड़ा है r से, तो r² को यहाँ से क्या किया है, नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करके अपने के क्यू अपॉन x² सूत्र को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपने पास, एक अपने पास अनंत रेखीय आवेश दिया हुआ है, चार्ज दे रखा है अपने इसको पॉजिटिव, जो समान रूप से वितरित है, और इससे r दूरी पर अपने पास एक बिंदु P है। तो r त्रिज्या पर एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वर्ताकार कक्षा में v वेग से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अब दोस्तों इस प्लस के कारण P पर अपने को बल निकालना है, और बल F इक्वल टू अपने पास कितना होता है, QE। इलेक्ट्रॉन है तो इसको लिख देंगे E। अब बात करते हैं E की। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपनों ने गाउस के नियम से पढ़ रखी है। तो बिंदु अनंत रेखीय आवेश के कारण P पर तीव्रता ये होती है E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r। तो अपने अब बल निकालना है, बल F इक्वल टू अपने पास होता है E। तो E की जगह वैल्यू है 2k लैम्डा बाई r, समीकरण नंबर 1। अब जो ये बल लग रहा है ये वर्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को क्या करता है, प्रदान करता है। यह बल
यह बल वर्ताकार गति के लिए अभिकेंद्रीय बल को प्रदान करता है। अब वर्ताकार गति के लिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है अपने पास F इक्वल टू mv²/r। तो नाउ दोनों को बराबर करेंगे, mv²/r इक्वल टू E2k λ/r। r से r कैंसिल आउट होगा, तो यहां से जब v निकालेंगे तो आ जाएगा अपने पास 2ke λ/m का रूट। अब दोस्तों वेग निकालने के लिए अपने इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो v इक्वल टू रूट ऑफ 2k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ e 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू लैम्डा। लैम्डा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10⁻⁻6 अपॉन m। m मास दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻31। वैसे 9.1 होता है, इस क्वेश्चन में अपने को 9 दिया हुआ है। अब अपने इसको सोल्व करें, तो सोल्व करने के लिए अपने पास 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखें ये 1.6 है, इसको पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में आ जाएगा 10। पावर देखें 19 और 6 25, तो माइनस की तो कितनी हो जाएगी अपने पास 25, प्लस की देखें ये आ गई 30, या एक बार इसको 30, तो अपने पास कितनी रहती है 31, तो 31 और प्लस के जाके हो जाएगी 40, 10 की हो गई 40 और 10 की हो गई अपने पास 25, तो 10 की पावर बच गई अपने पास 15, तो रूट ऑफ यहां से बचेगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻15 अपॉन, ये सोल्व हो गया अपने पास। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, इंटू में अपने पास 1.6 है, अब इस पॉइंट को हटाएंगे 10 आ जाएगा, तो अपने पास रूट ऑफ 2 इंटू 16 इंटू 10⁻14। अब इसको सोल्व करें, 4 को रूट से बाहर लेंगे 4, 16 को बाहर लेंगे तो 4, रूट अपने पास कितना है 2 इंटू 10⁻14 को बाहर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7, और वेलोसिटी की यूनिट होती है अपने पास मीटर प्रति सेकेंड। तो अपनों ने अनंत रेखीय आवेश दिया गया है, अनंत रेखीय आवेश के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन वार्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण अपने को बल लगेगा। बल निकालने के लिए अपने को इस पॉइंट पर तीव्रता चाहिए। तीव्रता अपने गाउस थ्योरी से निकाल चुके 2k λ/r, उसको E से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बल आएगा, और ये बल वर्ताकार गति के लिए आवश्यक अपने पास अभिकेंद्रीय बल को क्या करेगा प्रदान करेगा। तो अपने अभिकेंद्रीय बल mv²/r के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 2ke λ/m। और दोस्तों इसमें डाटा पुट करेंगे, डाटा पुट करने से अपने पास 4√2 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी है वो प्राप्त हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपने पास। थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने एक चालक गोला दिया गया है, तो अपने कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला लेते हैं। चालक है तो दिया गया आवेश इसकी सतह पर समान रूप से अपने पास क्या होगा वितरित हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को आपने इसके ऊपर जो चार्ज दिया है Q इक्वल टू ये 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी 1 माइक्रो कूलम चार्ज दिया गया है। अब इसकी त्रिज्या है अपने पास ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। गोले के केंद्र पर चालक गोले को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो गोले के केंद्र पर जब अपने निकाला था तो अंदर अपने पास आवेश ही नहीं है, तो अपने पास विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0 होगा। तो गोले फर्स्ट पार्ट गोले के
केंद्र पर E अपने पास कितना मिलेगा 0। इसके बाद सेकंड पार्ट इसने पूछ रखा है गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। अब दोस्तों केंद्र से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अपने जाएं तो ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल रेडियस कितनी है 10, तो 5 सेंटीमीटर पॉइंट है वो बिंदु इसके क्या रहेगा अंदर रहेगा, और 5 सेंटीमीटर अंदर रहेगा तो आवेश कहां पर है अपने पास पूरा का पूरा सतह पे है। तो 5 सेंटीमीटर की बात करें तो अंदर फिर भी अपने पास तीव्रता कितनी होगी 0। तो गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर भी ई कितनी होगी 0 होगी। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट वो कह रहा है कि इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर इसकी परिधि के ऊपर आएगा, और परिधि के ऊपर आएगा तो आर्टिकल किया था अपनों ने गोले की सतह पर, चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो E इक्वल टू फॉर्मूला होता था अपने पास के क्यू बाई आर स्क्वेयर। के की वैल्यू दोस्तों 9 गुणा 10 की घात 9, चार्ज अपने को दे रखा है 1 गुणा 10 की घात -6 अपॉन आर, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। तो अपने सोल्व कर दें इसको, 9 गुणा 9 में से ये 10 की घात 9 और ये -6, तो 10 की घात कितनी बच जाएगी 3 अपॉन 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणा 10 की घात -4, 2 इससे कैंसिल आउट होगी, 10 की घात कितनी बचेगी -2, ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएगी +2, तो 9 गुणा 10 की घात 5, और तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है अपने पास F/Q, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट आ जाएगी। ये अपने 3 नंबर पार्ट था। 4 नंबर पार्ट इसका पूछा हुआ है गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर यहां पर होगा अपने पास ये P पॉइंट। अब 15 सेंटीमीटर की बात करें तो गोले के कहां पर आ गए अपने पास बाहर आ गए, तो गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या था अपने पास के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो E इक्वल टू के की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, Q 1 गुणा 10 की घात -6, और R की बात करें अपने यहां से तो R है अपने पास 15 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, 9 गुणा ये 10 की घात कितनी बचेगी 3, इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 15 10 की घात -4। तो इसको दोस्तों लिख सकते हैं अपने E इक्वल टू 9 गुणा ये 10 की घात 4 ऊपर जाके 7 हो जाएगी, 7 को लिख सकते हैं अपने 100 गुणा 10 की घात 5 अपॉन 15 गुणा 15, यानी 10 की घात -4 ऊपर जाके +4, तो 10 की घात 7, तो 5 ये हो गए और 2 ये हो गए 7। अब अपने इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो आ जाएगा E इक्वल टू अपने पास इसका आंसर मिलेगा 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से दोस्तों चालक गोले के अपने विभिन्न बिंदुओं के ऊपर, गोले के बाहर, गोले की सतह पे, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों 10 सेंटीमीटर व्यास का अपने पास एक चालक गोला दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या अपने पास कितनी मिलेगी 5 सेंटीमीटर, और गोला कौन सा है अपने पास चालक गोला है। तो जब अपने इसको आवेश देंगे
तो आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस गोले की सतह पर तीव्रता अपने को दे रखी है और गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर एक पी पॉइंट है 25 सेंटीमीटर दूरी पे। तो यहां पर आपको बल ज्ञात करना है। बल F इक्वल टू होता है अपने पास QE। तो अपने को यहाँ पे Q क्वेश्चन में दिया हुआ है और अपने को यहाँ से E की वैल्यू ज्ञात करनी है। और E की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपने पहले आपको तीव्रता दे रखी है गोले की सतह पे। तो अपने ई सरफेस का सूत्र लगाए, ये अपने पास है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ई आउट बाहर आपको निकालनी है इस P पॉइंट पे, तो KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। दोनों अपने तीव्रता के सूत्र लगा दिए चालक गोले के लिए, गोले के बाहर और गोले की सतह पे, सॉरी गोले के बाहर और गोले की सतह पे। अब अपने पास बाहर आपको निकालनी है, तो समीकरण 2 भाग समीकरण 1, तो E आउट अपॉन E सरफेस इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन KQ। KQ से KQ कैंसिल आउट होगा, E आउट अपॉन E सरफेस इक्वल टू R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। यहां से दोस्तों E आउट जब अपने निकाले तो फॉर्मूला आएगा अपने पास R स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू E सरफेस। तो R गोले की त्रिज्या अपने पास कितनी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास कितना दे रखा है 10, तो 5 का स्क्वायर अपॉन ये कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं 25 का स्क्वायर गुणा ई सरफेस कितना दे रखा है 5 गुणा 10 की घात 5। इसको लिख सकते हैं अपने 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 10 की घात 5 अपॉन 25 गुणा 25। ये 5 से कैंसिल आउट होगा, ये 5 से 5 कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं अपने 10 गुणा 10 की घात 4 बटे 5, तो यानी 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी अपनों ने 2 गुणा 10 की घात 4। अगर अपने उसको इसको लिख देंगे अपने वोल्ट पर मीटर। अब इसके बाद आप इस पे निकाल रहे हैं अपने बल। तो गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु P पर बल F इक्वल टू QE। Q अपने को दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -2 माइक्रो कुलाम। कुलाम में चेंज करेंगे 10 की घात -6 और E यहाँ पर अपने पास 2 गुणा 10 की घात 4। तो इसको 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 इंटू 6 और 2 8, 8 में से 4 जाएंगे तो 10 की घात -4 यानी 10 की घात -3 कुलाम। तो इस तरह से दोस्तों अपने गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को दे रखी थी और बाहर दूरी अपने को दे रखी थी। दोनों इक्वेशनों को अपने डिवाइड करके बाहर पे P बिंदु पे तीव्रता निकाली और तीव्रता निकाल के F इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला होता है Q इंटू E और दोनों का मल्टीप्लाई करके Q इंटू E का और अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल जो अपने पास कितना है 10 की घात -3 कूलाम प्राप्त हुआ है। अभी दोस्तों अपने 2 प्रॉब्लम चालक गोले से रिलेटेड की थी। अब अपनी अचालक गोले से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। तो अपने पास एक अचालक गोला दिया हुआ है। अचालक को जहां पर आवेश देते हैं वहीं पे रहता है, यानी इसके आयतन में आवेश है वो अपने पास क्या है समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं अपने पास कैपिटल R है।
एक पी पॉइंट पी है यहाँ पे सतह पे, और ये दूरी ली थी अपनों ने स्मॉल आर। तो इसके अपनों ने 3 सूत्र निकाले थे। पहला निकाला था ई बाहर, आउट, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ई सरफेस, ये निकाला था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। फिर निकाला था ई इन। तो ये दो फॉर्मूले चालक और अचालक के लिए अपने पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। पर तो जो थर्ड फॉर्मूला ये था अपने पास के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो फिर अपनों ने इसका सेंटर पे निकाला था, तो आर की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाता था, 0। तो ये दोस्तों चारों फॉर्मूले लगाकर अपने अचालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे। तो अपने फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अचालक गोला 0.5 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो गोले के केंद्र पर अपने पास हमेशा कितना रहेगा, 0। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 0। सेकंड बात करें, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पे इसकी त्रिज्या अपने पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इसके पॉइंट अंदर रहेगा, और अंदर अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ई इन इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। के की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू कितना आवेश है, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू आर, कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं, 8 सेंटीमीटर। तो 8 गुणा 10 की घात माइनस 2 अपॉन आर क्यूब। आर कितना है अपने पास यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 का क्यूब। जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 3.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से अपने गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड अपना क्या कहता है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर। केंद्र से 10 सेंटीमीटर का मतलब सतह पे। तो ई सरफेस अगर निकालें अपनी, तो इसका सूत्र होता है अपने पास के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू की वैल्यू अपने पास 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन आर अपने पास है 10, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। यानी सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया है, मीटर में। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, 4.5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है अपने पास, केंद्र से 20 सेंटीमीटर, 20 का मतलब बाहर, और बाहर का सूत्र है अपने पास के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई आउट इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 20। तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों अपने अचालक गोले के बाहर केंद्र पर सतह पर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विद्युत विभव। थैंक्स।